हम एक टीम थे, सिया, राज, अनन्या और मैं, विक्की। हम सब हमेशा अपनी यूट्यूब चैनल के लिए कुछ न कुछ डरावना ढूंढते रहते थे। अगला टारगेट था स्वर्गीय विद्या निकेतन, जो 1947 में बंद हो गया था। कहा जाता था कि यहाँ के टीचर्स और बच्चों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां नहीं थीं। हमारे साथ जो हुआ वह पूरी तरह से एक सच्चाई बन गया। हम जब उस स्कूल के पास पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। गेट खुला हुआ था और हवा की तेज थपकियां हमारे चेहरे से टकरा रही थीं। अंधेरे में हम अंदर गए, लेकिन वहां कुछ महसूस हो रहा था, कुछ अनजाना सा, जैसे हमें कोई देख रहा हो। हम धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़े और गेट बंद होते ही किसी अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। कैमरा ऑन हुआ और उसी समय सामने दीवार पर खून से लिखा था, कभी मत लौटना, यहां से निकलो। हम सब चुप हो गए। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं और सिया के हाथ कांपने लगे। क्या ये किसी ने सचमुच लिखा है? सिया ने कहा, लेकिन जवाब देने से पहले सामने से एक साया गुजरा। हमने खामोशी में एक दूसरे को देखा और फिर बढ़े। अचानक दीवार से एक हल्का सा सिर झांका और फिर वही खौफनाक आवाज आई, मुझे यहां से जाने दो। हम रुके। राज ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? लेकिन हंसी के साथ ही राज के सामने वह साया फिर से आया, इस बार बहुत करीब, बिल्कुल उसके सामने। राज अचानक एक कदम पीछे हटते हुए बोला, ये क्या था? उसकी आवाज में घबराहट थी। हमने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वह गायब हो गया। हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आवाजें आईं, तुम्हारी बारी है। हम डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे और फिर सिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह सच है? उसकी आवाज में घबराहट थी और तभी वह आवाज फिर से, हाय का, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? सिया ने अचानक थर्मल कैमरा निकाला और जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, एक खौफनाक चेहरा हमारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक लड़की जो दीवार के पास खड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल फीका था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं होता। फिर वह चेहरा अचानक गायब हो गया। हम सब बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन हमने सोचा कि कुछ और वीडियो शूट कर लें और फिर वहां से निकल जाएं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक और अजीब आवाज सुनाई दी, तुम मेरे बच्चों से दूर क्यों हो? आओ, पास आओ। हमारे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई, जैसे हमारी आत्मा से कोई खेल रहा हो। अगले ही पल सामने एक दरवाजा अपने आप खुला और हमारे कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हम चुप थे, लेकिन मन में डर था। हम अंदर गए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई चीज खुद से हमारी सोच पर असर डाल रही हो। स्कूल का अंदरूनी माहौल ऐसा था जैसे समय ने उस जगह को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। दीवारें धूल से सनी हुई थीं और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे दिख रहे थे। सिया अचानक रुकी और बोली, क्या तुमने यह देखा? वह लड़का वहां खड़ा है। हमने देखा और सामने कोई बच्चा खड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल खड़ा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वह चुप था, लेकिन हम सब महसूस कर सकते थे कि वह हमें कुछ कहना चाहता था। अचानक वह बच्चा पलटकर भागा और हमारी तरफ एक हल्की आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। हमने झपकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर पल भर में वह बच्चा गायब हो गया। हम चारों बुरी तरह डर चुके थे और तभी स्कूल के अंदर से एक आवाज आई, तुम हमारी जगह लोगे और तुम्हारी आत्मा अब हमारी हो जाएगी। हम एक दूसरे को पकड़ते हुए वापस मुड़े, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक वह खौफनाक चेहरा सामने आ गया। हमने जो सोचा था वह हमसे बहुत दूर था। वह टीचर जो पहले दीवार से देखा गया था, हमारे सामने खड़ा था। इस बार हड्डियां उघड़ी हुई और उसकी आंखों से कोई भावनाएं नहीं थीं। तुम सब मेरी जिंदगी से भागने वाले थे, अब तुम मेरे साथ रहोगे। हम एक कदम पीछे हटे, लेकिन उसी समय उन खिड़कियों में से कुछ हाथ बाहर निकले। बेजान सफेद हाथ जो हमें पकड़ने के लिए खींच रहे थे। और फिर उस चेहरे की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। हम समझ चुके थे कि अब हम उस जगह के अंदर थे जहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं था। सब कुछ, हम सबकी आवाजें, सब कुछ एक पिघलते हुए सपना जैसा महसूस हो रहा था। और फिर राज की आवाज आई, विक्की, ये क्या है?
लेकिन उसकी आवाज अब हमारे पास नहीं थी। वह बस कहीं गायब हो गया था। एक डर, एक खौफ जो हमसे कभी खत्म नहीं होगा। आखिरकार पुलिस ने स्कूल की घेराबंदी की, लेकिन हमें कभी नहीं मिला। अब जो वीडियो रह गया उसमें केवल एक चीज दिख रही थी, अब अगला शिकार तुम हो। अब जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो हर बार वो पतंग आपको दिखाई देगी और अगला सवाल यही होगा, क्या आप अगला शिकार बनने के लिए तैयार हैं?